बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेंटेशन किसे कहते हैं, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग किसे कहते हैं। सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आज हम सीखेंगे सॉर्ट के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो सॉर्ट आसान अल्फाज में ऑर्डर को कहते हैं, तरतीब को कहते हैं। ठीक है, तो तरतीब आप लोगों के पास दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर किसको हम कहते हैं? इसको हम दूसरा नेम ए टू जेड ऑर्डर भी कहते हैं और डिसेंडिंग को जेड टू ए ऑर्डर भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम भी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस, वेरी गुड, एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो आप पहले लार्ज वैल्यू को डिस्प्ले करें और फिर स्मॉल को, तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। और असेंडिंग किसे बोलते हैं? जब आप स्मॉल से लार्ज तक जाए। ठीक है, इसका मकसद इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोग 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जब आप इसको उल्टा कर लेते हैं 5 4 3 2 1, जब आप लार्ज से स्मॉल वैल्यू पर आते हैं तब इसका हमारे साथ यूज़ होता है। तो ये टेक्स्ट पर भी यूज़ हो सकता है और नंबर पर भी। अब नंबर पर ये अक्सर तरतीब के लिए यूज़ होता है, चूँकि हमने पढ़ा कि ऑर्डर मतलब तरतीब देना। तो आप देखें किस तरह मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ऐड किए, 3 2 5 4 1 7 8 9 और 6 है ना इसमें कि नहीं? अच्छा, 6 भी मैंने डाल दिया। अब ये मेरे पास कुछ नंबर्स है, बिल्कुल जो है मतलब अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूँ या डिसेंडिंग में। तो हम कंट्रोल ए के साथ इन सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ए टू जेड, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने आना है, एक लिखा हुआ है असेंडिंग और दूसरा लिखा हुआ है डिसेंडिंग। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खुद ब खुद वो लिस्ट आप लोगों के पास तरतीब में आ गया। और ये अगर यहाँ पर हम आए और डिसेंडिंग सेलेक्ट करें तो ये उल्टा हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह हमारे पास यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नेम्स राइट करते हैं, जैसे कि हमारे पास बिलाल हो गया, अली हो गया, ठीक है, ज़फ़र हो गया, कामरान हो गया, ठीक है, गफ़ूर हो गया, इस तरह वलीद हो गया, इस तरह लाइबा हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह को राइट किया। अब हम कंट्रोल ए से सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इनमें कुछ नेम जो है बी से स्टार्ट होते हैं, कुछ जेड से, कुछ के से। मैं चाहता हूँ कि ये ए टू जेड ऑर्डर में आ जाए। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे असेंडिंग। अब ओके करने के बाद आप लोग देखें ए से जो नेम शुरू होते हैं वो सबसे पहले आएंगे, फिर बी से, फिर जी से, के से, मतलब ए टू जेड ऑर्डर में आप लोगों के पास आएंगे। और जेड देखें, जेड बिल्कुल लास्ट है जी। अगर इसके आप एब्रार ऐड करो तो फिर? हाँ, फिर एब्रार, पहले अली है फिर एब्रार, फिर ये सेकंड लेटर को देखेगा। ठीक है, किस तरह हम देखते हैं, मैं आप लोग का क्वेश्चन वो सॉल्व करता हूँ। अब एक है अली, एक को हमने लिखा एब्रार, ठीक है, और एक को हमने लिखा अहमद। तो अब पहले कौन सा आएगा? अब फर्स्ट लेटर तो दोनों का सेम है ना, ए। फिर आपने दूसरे लेटर को ऐड करना है कि दूसरा लेटर पहले, अब पहले एच आता है, पहले आप लोगों के पास बी आता है, या पहले आप लोगों के पास एल आता है? तो पहले एग्जैक्टली बी आता है। तो हम इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर हमें सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखिए पहले अबरार, फिर बी के पास नज़दीक है एच है, और फिर हमारे पास एल है। तो अबरार, अहमद, अली, फिर आप लोगों के पास लेटर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरह हम वर्ड्स को भी जो है क्या कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास असेंडिंग हो गई। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डिसेंडिंग को सेलेक्ट करो और ओके करें। तो देखिए ज़फ़र पहले आएगा, जेड से जो लेटर शुरू होगा, और फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट आप लोग के पास आ जाएगा। तो इनको हम MS वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, या सिंपल हम सॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द फिफ्थ फीचर इन दिस ग्रुप, इसमें जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं शो एंड हाइड। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। इसका मकसद क्या है? शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या काम करता है? दोज कैरेक्टर्स विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज। देखिए शो एंड हाइड क्या काम करता है? वो करेक्टर डिस्प्ले करता है जो कि हम अपनी आंखों से उन करेक्टर्स को नहीं देख सकते। अब किस तरह? अब अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ पर स्पेस राइट करता हूँ, ठीक है, और आपको मैं बोलूँ कि स्पेस मैंने कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर तो स्पेस नजर ही नहीं रहा है, कहाँ पर हमने स्पेस दिया है। अगर मैं यहाँ पर टैप की दूँ तो टैप की का भी पता नहीं चल रहा। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मैंने यहाँ पर, मुझे समझ नहीं है कि कहाँ पर एंटर यूज़ हुआ है। तो वो कैरेक्टर जो कि आप अपने आइज से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम यहाँ पर शो कराने के लिए शो एंड हाइड फीचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्पेसेस वगैरह होते हैं,
टैब्स वगैरह हमारे पास अगर आपने यूज़ की हो, ठीक है, एंटर्स वगैरह अगर आपने यूज़ की हो, दीज आर कॉल्ड इनविजिबल कैरेक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है? इनविजिबल कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब वो कैरेक्टर जो कि आप अपने नेकेड आइज से जो है नहीं देख सकते, ठीक है। उनको देखने के लिए आपको शो एंड हाइड फीचर की मदद लेनी होगी। और इसकी जो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट की, वो हमारे पास क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। कंट्रोल शिफ्ट और 8 के साथ आप लोग इसको क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने अब स्पेस सब कुछ ऐड किया है ना। अब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस कर दें तो देखिए ये आप लोगों के पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने स्पेस दिया होगा, देखिए वहाँ पर ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट होगा। जहाँ पर आप लोग टैब की का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इस तरह एरो का निशान आएगा, और जहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे इस तरह पिल क्रो शक्ल में एक निशान आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। तो मतलब इसका मकसद मेन क्या है कि जब भी आपने इनविजिबल कैरेक्टर को डिस्प्ले करना हो या शो करना हो या हाइड करना हो, उसके लिए हम इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? तो ये फीचर भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बात सबसे पहले करेंगे, लेकिन इसमें हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी हमने कवर कर लिया है। अब इसमें लास्ट एक ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इसको हम बॉर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे काम। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड आता है, मतलब जो फीचर हमारे पास आता है, वो हमारे पास है बॉर्डर्स फीचर। कौन सा फीचर है? बॉर्डर्स का मकसद क्या होता है? बॉर्डर्स निकला है बाउंड्री लाइन से। जब आप टेक्स्ट के बीच एक बाउंड्री लाइन को ऐड करते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर को यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किस चीज़ में डिवाइड किया गया है? उन्हीं ग्रुप्स को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसमें देखिए आप लोग के पास स्मॉल ग्रुप्स है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला ग्रुप आता है, जिन ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेपरेट बॉर्डर्स। क्या बोलते हैं? सेपरेट बॉर्डर्स। दूसरा हमारे पास जो मतलब स्टार्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीसेट्स। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है, उसको हम बोलते हैं अदर फीचर्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेपरेट बॉर्डर। सेपरेट का मतलब क्या होती है? जब आप जुदा जुदा बॉर्डर्स को ऐड करें तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेपरेट बॉर्डर। किस तरह? अब यहाँ पर मैंने लिखा लेफ़्ट बॉर्डर। क्या लिखा मैंने? यहाँ पर मैंने लिखा राइट बॉर्डर, यहाँ पर मैंने लिखा टॉप बॉर्डर, और यहाँ पर मैंने लिखा बॉटम बॉर्डर। क्या लिखा मैंने? बॉटम बॉर्डर। अब सबसे पहले मैंने इस बॉर्डर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है। तो देखिए लेफ़्ट साइड में एक बॉर्डर ऐड हो गया। अगर हम इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट करें कौन सा बॉर्डर? राइट, तो जो लाइन का राइट बॉर्डर होगा वो राइट साइड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप जब इस के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे क्या? टॉप बॉर्डर। तो देखिए इस टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर ऐड हो गया। और द थर्ड वन हमारे पास क्या आता है? उसको हम बोलते हैं बॉटम बॉर्डर। बॉटम मीन्स के नीचे की तरफ आप लोगों के पास जो बॉर्डर ऐड हो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो मतलब आप टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आप इनको आप कंबाइन भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया ना, ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद आप इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। अब देखें बॉटम बॉर्डर, बॉटम की तरफ बॉर्डर ऐड हो गया, टॉप बॉर्डर टॉप की तरफ ऐड हो गया, ठीक है। वो तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था। लेफ़्ट बॉर्डर इस तरह इसका यूज़ होता है। और अगर हम यहाँ पर राइट बॉर्डर सेलेक्ट करें तो देखिए इसके बिल्कुल अराउंड आप लोगों के पास एक बाउंड्री लाइन ऐड हो जाएगा। बीच में भी ऐड हो सकता है, अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेपरेट बॉर्डर्स। फिर इसमें आते हैं कुछ तैयार प्रीसेट्स। प्रीसेट्स मीन रेडीमेड डिज़ाइंस। इसको मैं कंट्रोल Z के साथ अंडू करता हूँ, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले है नो बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है? लेकिन उससे भी सबसे पहले हम देखेंगे आउटसाइड बॉर्डर। जब आप लोग आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारे पास इसके बीचों बीच आप लोगों के पास बॉर्डर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम नो बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर से बॉर्डर क्या हो जाएगा? ख़त्म। अब इस तरह जिस तरह आपने बोला कि मुझे इसके बीच में लाइन बॉर्डर को ऐड करना है, तो वहाँ पर आप लोग एक एंटर बटन प्रेस कर दें ताकि आप लोग के पास 2 पैराग्राफ्स बन जाए। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आप लोग क्लिक करें इनसाइड बॉर्डर्स, तो देखिए यहाँ पर आप लोग के पास बॉर्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉर्डर मुझे यहाँ ऐड करना है, एक मुझे यहाँ, एक मुझे यहाँ, ठीक है, और एक मुझे यहाँ। इन सारे लाइंस के बीच में मुझे बॉर्डर ऐड करना है। इन सारे को आप लोग सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप लोग आए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना है इनसाइड बॉर्डर्स। तो देखिए हर एक लाइन के बाद आप लोग के पास वो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। और जब आप लोग यहाँ पर आएंगे और आउटसाइड पर भी क्लिक करेंगे, देखिए इनसाइड और आउटसाइड मैंने दोनों ले लिया, तो अब आउटसाइड भी आ रहा है, अंदर भी आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑल बॉर्डर्स। क्या बोलते हैं इसको हम?
आल, जब हम नो बॉर्डर करेंगे और डायरेक्टली आल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अंदर और बाहर दोनों आप लोग के पास आ जाएगा। और अगर अलग अलग चाहिए तो यहाँ पर फिर आउटसाइड और इनसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक और फीचर हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अब इसका मकसद क्या होता है? इनसाइड का मतलब होता है अंदर। अब ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। जब हम एक मतलब टेबल वगैरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ड्रॉ टेबल, यहाँ पर आप लोग एक टेबल ड्रॉ कर लें। क्या ड्रॉ कर ले आप लोग? टेबल। आप लोगों ने टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब आप लोग आए होम टैब पर और यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें सिंपली, यहाँ पर देखिए इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अब जब भी आप लोगों को मतलब एक बॉर्डर चाहिए या रिप्रेजेंटेशन उसकी चाहिए तो आप इसमें वो बॉर्डर ऐड भी कर सकते हो, रिमूव। लेकिन इन दोनों से पहले मैं डायगोनल वाला एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डायगोनल मतलब एक इस साइड पर मुझे चाहिए, एक मुझे इस तरह चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर डायगोनल डाउन बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बॉर्डर आएगा, और अगर यहाँ पर हम डायगोनल अप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉर्डर आएगा। ये अक्सर इमेज की जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना इमेज लगाना है, तो वहाँ पर हम इस तरह से डायगोनल बॉर्डर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लास्ट में देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। पहले हम और फीचर को समझते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास क्लियर हो गई। तीसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जब भी आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल शक्ल में लाइन चाहिए उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जब पेपर देते हैं, ठीक है, पेपर है साइंस का, टाइमिंग इतनी है, ठीक है, इस हॉल में है, ये है, वो है। फिर जब पेपर शुरू होने से पहले आप लोग के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करना है। तो देखिए एक लाइन आ गया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसके कुछ फीचर है। सबसे पहले इसका हाइट आप ज़्यादा कर सकते हो, इसको आप लोग एक कलर दे सकते हो, रेड कलर। आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल ओके जब करेंगे तो देखिए रेड कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा। फिर इसका आप साइज़ भी कम कर सकते हैं। आप लोगों को वेट नज़र आ रहा है ना, मुझे ये 50 चाहिए, ऐड करूँगा तो बिल्कुल ये आधा लाइन आ गया। अब इसकी पोजीशन कौन सी आप लोगों को चाहिए? मुझे लेफ़्ट पोजीशन पर चाहिए, मुझे राइट पोजीशन पर चाहिए। जिस भी पोजीशन पर आप लोगों को इस लाइन को रखना हो आप वहाँ पर आसानी के साथ रख सकते हो, ठीक है। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। फिर इसमें जो फीचर है ड्रॉ टेबल है, व्यू ग्रिड लाइन है, बॉर्डर एंड शेडिंग है, और ये दोनों फीचर हैं, इनको हम टेबल वाले फीचर बोलते हैं। जब आप लोग टेबल को ओपन करेंगे ना, ये इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे और आप लोग लेआउट के ऊपर आएंगे, देखिए व्यू ग्रिड लाइन, ये सारे फीचर यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम वहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि आप इस बॉर्डर को ख़त्म कैसे कर सकते हो और लगा कैसे सकते हो, ठीक है। अब इन दो बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया, पर मैंने बॉर्डर को बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब अगर यहाँ पर हमारे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर एक्टिव हो जाएंगे। और अगर मुझे वर्टिकल बॉर्डर को भी एक्टिव करना है तो वर्टिकल बॉर्डर पर जब हम क्लिक करेंगे वर्टिकल ऐड हो जाएगा। मतलब इसका मेन मकसद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हम यहाँ पर आए, इंसर्ट के ऊपर हमने क्लिक किया। कहाँ पर हमने क्लिक किया? इंसर्ट। और यहाँ पर हमने कुछ डिज़ाइन इस तरह बनाई, ठीक है, एक पैटर्न हमने बनाया। क्या हमने बनाया? पैटर्न। अब आप लोग यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से बिल्कुल आप लोग क्लियर कर दें। तो जब क्लियर करेंगे बिल्कुल इसकी बॉर्डर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके बीचों बीच बॉर्डर चाहिए, इसके अंदर वाला नहीं चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, होम टैब पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए इनसाइड आप लोग के पास एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। मुझे सिर्फ रोज़ वाला वो चाहिए, ठीक है। तो जब हम इनसाइड हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, देखिए उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रोज़ एक्टिव हो जाएंगे। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, कंट्रोल सेट कर दो, मुझे सिर्फ वर्टिकल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर को आप लोग एक्टिव कर ले, ठीक है। तो देखिए इस तरह आप एक बॉर्डर मतलब एक टेबल में आप एक्टिव जो है, जब आप बॉर्डर को एक्टिव करना हो मतलब ऐड करना हो, तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर सकते हो, वर्टिकल। हो सकता है ये हाँ, ये फिर आप जो है बॉर्डर आप एक जगह से दूसरी जगह टेबल को मूव कर सकते हो, ठीक है। जब इस तरह हम हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को एक्टिव कर ले तो देखिए एक्टिव हॉरिजॉन्टल आप लोगों के पास। और फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, इसमें हम जब इस तरह इसको ऐड कर लें, फिर आप लोग आउटसाइड को भी ऐड कर ले, तो ये पूरा एक टेबल आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है। तो ऑलरेडी इंशाल्लाह हम टेबल में आगे देखेंगे, फिर भी आप लोगों को मैंने सारे कमांड्स और फीचर्स सिखा दिए, ठीक है। इसमें फिर आप लोगों के पास व्यू ग्रिड लाइन और बॉर्डर एंड शेडिंग इंशाल्लाह लास्ट अगले लेक्चर्स में हम करेंगे, जब हम लोग इंसर्ट तक पहुँच जाएंगे। बॉर्डर में तो कोई मसला नहीं रहा, क्लियर हो गया। अच्छा जी, द 7th वन पॉइंट इज़ वर्ड। हमारे पास जो 7th वन पॉइंट आता है वो पैराग्राफ ग्रुप में लास्ट फीचर है, जिनको हम यहाँ पर एक आसान नेम से पुकारते हैं, लिस्ट्स के नेम से। किस चीज़ के नेम से? तो इनको हम बहुत ही आसानी से और प्यार से सीखेंगे, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब सबसे पहली पॉइंट तो आप याद रखें कि लिस्ट का मतलब क्या होता है। जब आप लोग द सीक्वेंस, या फॉर एग्जांपल आप लोग जब व्हेन यू राइट अ रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंस,
इट इज़ नाउन एज लिस्ट। देखिए लिस्ट की डेफिनेशन क्या है, जब आप किसी रिकॉर्ड को सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं तो उस रिकॉर्ड को लिखने के तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3 तरह के लिस्ट बन सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, दूसरे को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरे को हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। कौन सा लिस्ट बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए आप लोगों ने इससे पहले कमांड पढ़ा ऑर्डर, तो ऑर्डर किसको कहते हैं, तरतीब को कहते हैं। तो वो लिस्ट जो तरतीब शक्ल में आए उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, वो मतलब वो लिस्ट जो गैर तरतीब शक्ल में आए उसको हम अनऑर्डर बोलते हैं, और वो लिस्ट जिनमें दोनों फीचर्स ऐड हो, मतलब वो मल्टी लेवल हो, वो जो है आप लोगों के पास ऑर्डर भी हो और अनऑर्डर भी हो, उनको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के जो पैटर्न है उसमें आप लोगों के पास या तो नंबर्स आएंगे, मतलब 1 2 3 शक्ल में आप लोगों के पास ऑर्डर आएगा, या उसमें आप लोगों के पास रोमन नंबर आएंगे, रोमन मतलब II और इस तरह के नंबर्स, और या आप लोगों के पास अल्फ़ाबेट ऐड होगा, मतलब A to Z जितने भी आप लोगों के पास सीक्वेंस हैं। नंबर में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 इस तरह। ठीक है, रोमन में आप लोगों के पास क्या आएगा, II और III इस तरह आएगा। ठीक है, और अल्फ़ाबेट में आप लोगों के पास A to Z जितने भी लेटर्स हैं उनमें कोई सा भी जो है वो फंक्शन आप लोगों के पास ऐड हो सकता है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। तो अल्फ़ाबेट में आप लोगों के पास क्या आ सकता है, ABC वगैरह वगैरह, इस तरह इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट को कहते हैं, जिनमें आप लोगों के पास ऑर्डर वगैरह नंबर्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑर्डर में आते हैं, तो इसमें आप लोगों के पास सैम्बल्स वगैरह आएंगे, या उनको हम बुलेट्स भी बोल सकते हैं, बुलेट्स मतलब पॉइंट्स शक्ल में आएंगे। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास ये मल्टी लेवल लिस्ट, जिसमें बहुत फैसिलिटी हो, ये ऑर्डर भी हो सकता है प्लस अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, मतलब ये जो है आप लोगों के पास दोनों शक्ल में आसानी के साथ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इनमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन तो हमने गेट कर लिया, अब इनको हम ये सीखते हैं कि इनको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किन किन नेम से पुकारते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट इज़ नाउन एज क्या, नंबरिंग। इनको हम कौन सी नेम से पुकारते हैं, नंबरिंग से। अनऑर्डर लिस्ट को हम कौन सी नेम से पुकारते हैं, इनको हम पुकारते हैं जी बुलेट्स से। कौन सी नेम से, और मल्टी लेवल लिस्ट को सिंपली हम उसी नेम से पुकारते हैं, इनको भी हम मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनमें कुछ की पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। जब भी आपने ऑर्डर लिस्ट को ऐड करना हो, अनऑर्डर लिस्ट को ऐड करना हो, मल्टी लेवल लिस्ट को एक्टिव करना हो, तो सबसे पहले इसमें 2 कमांड्स आते हैं। एक तो जब आप लिस्ट को शुरू कर लेते हैं, लिस्ट को आपने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, लिस्ट हमारे पास शुरू हो गया ना। अब लिस्ट में पॉइंट ये है, अगर मुझे इस लिस्ट को ख़त्म करना है, क्या करना है, दी एंड करना है, मतलब इसको रिमूव ख़त्म करना है, तो आप लोग डबल एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी की का, मतलब एंटर को आपने 2 बार प्रेस करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लिस्ट में कितने पोर्शंस बन सकते हैं, पोर्शंस भी आप बोल सकते हैं, सेक्शंस भी बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, तो टोटल हमारे पास होते हैं इसमें 9 लेवल्स। कितने लेवल्स होते हैं, 9, मतलब आप 9 पोर्शंस या 9 सेक्शन इसमें क्रिएट कर सकते हो। और सेक्शन आप लोगों के पास चेंज कौन सी की से होगा, टैब की से। कौन सी की से, टैब। और दोबारा किस तरह, किस कमांड से होगा, मतलब प्रीवियस कहाँ पर जाएगा, प्रीवियस आप लोग के पास एंटर की के साथ जाएगा। ये फीचर आप लोगों ने याद रखने हैं, 2-3 कमांड्स है, इनको आपने जहन में बिठा कर रखना है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया, ये भी हम समझ गए। अब हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे, तो ऑर्डर लिस्ट को ऐड करने का जो तरीका है, आपने सबसे पहले इसकी जो शॉर्टकट की है, आप लोगों ने एक मतलब इनमें से कोई भी चीज़ आप उठा ले, 1 उठा ले, उसके साथ डॉट ऐड कर ले, और देन आपने टैब की को प्रेस करना होगा। कौन सी की, तो आप लोगों के पास वो ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। अगर अनऑर्डर लिस्ट को बनाना हो तो आप लोग इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने इसमें एक सैम्पल राइट करना होगा। तो सैम्पल का तरीका है कि आप लोग स्टार लेके, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने डेन टैब की प्रेस कर देंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह एरो की भी दें, ये भी एक एरो सैम्पल है ना, तो आप इसके बाद भी अगर टैब की प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के पास उस तरह का लिस्ट बन जाएगा। और मल्टी लेवल लिस्ट पर आपने कमांड्स के थ्रू क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये फीचर तो सारे हमने जो है जान लिए, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गेट कर लिया। अब बारी आती है इनको यूज़ करने की। क्या करने की, क्या करने की, कार्य से यूज़ करने की। तो सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दिया स्पोर्ट्स हेडिंग। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, 1 और डॉट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर टैब की प्रेस कर देंगे, तो ये कि लिस्ट शुरू हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स में सबसे पहले आप लोगों के पास क्रिकेट आ गया, हॉकी आ गया, वॉलीबॉल आ गया, ठीक है, इस तरह फुटबॉल आप लोगों के पास आ गया, बैडमिंटन आप लोगों के पास आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर कुछ भी जो है टेनिस
या फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग टेनिस बॉल बोल सकते हैं, हाँ ये भी आप लोगों के पास एक टाइप ऑफ गेम है। अब ये लिस्ट हमारे पास शुरू है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको एंड करूँ, तो एक दफ़ा तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, जब मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो ये डबल एंटर बन जाएगा और इसके साथ आप लोग के पास ये लिस्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब भी आपने लिस्ट को एंड करना हो तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, डबल एंटर। एंटर को 2 बार प्रेस कर दे, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह तो हमारे पास लिस्ट बन गया, ये तो मैं समझ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर भी एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1 2 3 नहीं यूज़ करना, मुझे रोमन इस्तेमाल करना है। तो मैं आई डॉट लिखूँगा और टैब की प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आप लोगों के पास आता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, LCD, LED वगैरह वगैरह। इस तरह हमने कुछ राइट किया तो ये भी ऑर्डर लिस्ट में आता है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। थर्ड हमारे पास जो टाइप आता है उसमें आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ाबेट मतलब ABC की शक्ल में आप लोग एक लिस्ट को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बोले फॉर एग्ज़ाम्पल किस चीज़ के बारे में, अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव लिखें, क्या लिखें, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ तो हम एंटर प्रेस करेंगे, इसका मैं साइज़ जो है ज़्यादा बराबर कर दूंगा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए और डॉट। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल, अगर हम स्मॉल लिखे स्मॉल भी आप लोग लिख सकते हो। एडजेक्टिव में आप लोग के पास हैंडसम आता है, ठीक है, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, टॉल बॉय, ठीक है, ही इज़ अ शॉर्ट बॉय। इस तरह आप लोग इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीटी हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, एडजेक्टिव की एक लिस्ट हो गई, ठीक है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जब आपने लिस्ट बनाने हो तो इस लिस्ट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर समझ आ गया, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा नंबर आता है किस चीज़ का, अनऑर्डर लिस्ट का। मतलब जब आप लोग किसी चीज़ को एक प्रॉपर वे में जो है मतलब बुलेट्स फॉर्म में अगर आप लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट MS वर्ड के बारे में आप लोग 5 जुमले लिखे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक लिस्ट, एक सीक्वेंस की तरह इसको बनाना चाहते हैं। अनऑर्डर्ड हम यूज़ करेंगे, अब शिफ्ट और 8 प्रेस करने से स्टार आ जाएगा, टैब की प्रेस कर दे, ठीक है। MS वर्ड, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग रिलेटेड वर्क्स। इस तरह आप लोग बोल सकते हैं, MS वर्ड इज़ यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट डिज़ाइंस। MS word is used to create, MS word is used to make CV patterns. MS word is used to create admission form वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गई, 5 पॉइंट्स हो गई, ठीक है। इस तरह हमने राइट कर लिया, फिर एंटर और फिर एंटर। ये आप लोगों के पास क्या हो गई, 5 सेंटेंसेस अबाउट MS वर्ड इस तरह ऐड हो गई। ये तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टेल मी योर 5 फेवरेट टीचर्स। मतलब मुझे अपने 5 फेवरेट टीचर के नेम्स बताओ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है एक मैंने माइनस दे दिया और शिफ्ट के साथ ये प्रेस कर दिया, तो ये कौन सा आ गया, ये आप लोगों के पास इस तरह का पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सर अली, सर फैज़ान, ठीक है, सर फैसल, ठीक है, मैडम समरीन, मैडम उजाला, मैडम अंधेरा, ठीक है। कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा, इस तरह हमारे पास मैडम फातिमा वगैरह वगैरह आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये कौन सा लिस्ट आ गया, अब ये हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऊपर जो लिस्ट हमने पढ़ा उसमें ऑर्डर है ना, ये आप लोग के पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। ये आप लोगों के पास हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी लिस्ट हो गई हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड द थर्ड टाइप इज़ नाउन एज मल्टी लेवल लिस्ट। लेकिन मल्टी लेवल लिस्ट से पहले हम क्या देखेंगे कि हम इसमें पोर्शन या सेक्शन को किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं राइट करता हूँ हायरार्की ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की, या फॉर एग्जांपल हायरार्की ऑफ अ पर्सन,
एक पर्सन का पूरा पायरोल हम किस तरह राइट करेंगे। तो अभी इसमें हम पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इस तरह हाईलाइट की दे दिया, अब एंटर बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम आएंगे क्या, हम आएंगे यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आपका नेम क्या है, मुशर्रफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कौन सी स्टाइल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसी स्टाइल को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा मिस्टर मुशर्रफ, ठीक है। आपका नाम क्या है, मिस्टर रिजवान, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा मिस्टर उस्मान, अपना नेम लिख दिया। अब मिस्टर मुशर्रफ के कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन कौन से खेल पसंद है, कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन पसंद है, तो उसका मैं यहाँ पर इसके अंदर अब डिफरेंट कैटेगरीज बनाऊंगा, पोर्शंस बनाऊंगा। तो मिस्टर मुशर्रफ के अंदर मैंने क्लिक किया, सेकंड लिस्ट पर जब आप लोग जंप करना चाहते तो वहाँ पर हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, टैब की। तो मैंने टैब की प्रेस कर दिया, अब ये इसके अंदर लिस्ट ऐड हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में इनको फॉर एग्जांपल क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, ठीक है, और इसके साथ साथ फुटबॉल बहुत पसंद है, ठीक है। ये इसका पायरोल होगा। फिर एंटर से हम बैक जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें पॉलिटिकल लीडर आप लोगों के पास आ गए, ठीक है। इनको पॉलिटिकल लीडर फॉर एग्जांपल पसंद है इमरान खान, इसकी जान है, ठीक है, जानू है इसका। तो इस तरह हमारे पास आ गए। फिर हम बैक जाते हैं, फिर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फेवरेट कलर कौन सा है, एंटर और टैब की। इसका फेवरेट कलर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है ब्लू एंड रेड, इस तरह ये, या ब्लू आप राइट करें और ब्लैक आप राइट करें, ठीक है। तो देखिए ये हमारे साथ इसका पूरा पायरोल आ गया। और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए हमने जो है डिफरेंट जो है मतलब लिस्ट का इस्तेमाल किया। फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड, ये थर्ड, इस तरह आप 9 तक इसमें लेवल बना सकते हो। अब ये थर्ड लेवल पर है हम ना, जब टैब प्रेस करेंगे ये 4, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8 और ये 9, और फिर 9 से आप टैब की प्रेस करते हैं, फिर उससे आगे नहीं जाता। और अगर आप बैक जाना चाहते तो वहाँ पर हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, एंटर। आप फर्स्ट लेवल पर भी जा सकते हैं, सेकंड पर भी, थर्ड पर भी, अप टू 9, और आप बैक भी जा सकते हो। और जब रिमूव करना तो बस बैक स्पेस का इस्तेमाल कर दो। तो इस तरह पायरोल आप यहाँ पर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मिस्टर रिजवान है, तो मिस्टर रिजवान में लेट्स सपोज हम स्पोर्ट्स लिखते हैं। स्पोर्ट्स में इसको हॉकी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसको हमारे पास बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमने दे दिया, ये स्पोर्ट्स में से हो गया, ठीक है। इसका जो पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, वो क्या है, वो है मौलाना फजल रहमान, ठीक है। इस तरह हमने राइट कर दिया। फिर इसके हम बैक जाते हैं। फिर इसका जो फेवरेट कलर है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है वाइट, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ब्लैक फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये दोनों इसका क्या है, फेवरेट कलर है। इस तरह आप और भी राइट कर सकते हो। अब इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अब इसकी हाइट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, ठीक है, 5 बाई 8 इंचज़। कितने इंचेस, 5 बाई 8 लेट्स सपोज की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह एक पायरोल, एक प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन कर ले। चलिए कि इस जो बुलेट है वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, हाँ मतलब अपनी मर्जी से आप चेंज कर भी चेंज में बताता हूँ ना यार, आप क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पर ये तो ऐड कर लिया। अब जिस तरह हमारे मिस्टर मुशर्रफ जो है एक बहुत ही अजीज़ बंदा है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप लोग इसमें जो है आप ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि हर एक लेवल के लिए अपने अपने एक डिज़ाइन सेलेक्ट करूँ, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। किस तरह करेंगे आप लोगों ने, फर्स्ट तो बस ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेकंड को चेंज करूँ, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। तो इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसमें टिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर ये जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों के पास आता है, इसको आप चाहते हैं कि आप इसमें इस तरह ऐड हो जाए, तो देखिए ये आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा, ठीक है मिस्टर मुशर्रफ। इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है एडजस्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कौन सी, जी ये तो सब पर, हाँ सब पर, क्योंकि हर एक लेवल जो है वो सब में सेम होता है। तो आप लोगों ने पूरे लेवल के लिए वो डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि इस लेवल के लिए डिज़ाइन होगा, इसके लिए, तो आप इसके लेवल की जो डिज़ाइन है उसको भी चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी दैट इज़ नाउन एज मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट जो है हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट उसे कहते हैं। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है ना, अब ये कौन सा लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास सब सैम्पल्स हैं। अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि नहीं यार ये तो मुझे जो है वो ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो आप लोगों के पास इस तरह आप इसमें भी जो है डिफरेंट चेंजेस वगैरह कर सकते हो। इसमें थर्ड ऑप्शन आप लोगों के पास आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। इनमें दोनों डिज़ाइन है, इनमें देखिए बुलेट्स और ये भी है और वो डिज़ाइन भी है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ये डिज़ाइन सेलेक्ट करूँ, तो देखिए
वही पैटर्न है, ये ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इनमें 1 आ रहा है, इनमें ए, और फिर इसमें आई ये डिफरेंट 3 ऑप्शन है, फिर ये बी है, इसमें इमरान खान है फेवरेट कलर में ए। तो इस तरह आप इनको क्या कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट में भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो दोबारा से अनऑर्डर चाहिए, तो वो थोड़ा बेस्ट लग रहा था, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ से आप अगेन इसको जो है अनऑर्डर लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मल्टी लेवल इसमें बहुत फंक्शनलिटीज़ होती है। इसमें आप लोगों के पास ऑर्डर भी आता है और अनऑर्डर लिस्ट भी आप लोगों के पास आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का A to Z ब्रेक डाउन हो गया लिस्ट का। इसमें हमने लिस्ट सीखी और उसके जितने भी टाइप्स थे उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया। तो इसके साथ साथ आप लोगों का जो पैराग्राफ ग्रुप है वो भी हमारे साथ जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है, उसको हमने डिटेल से सीख लिया है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।